हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया है और ऑप्शंस दिए हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ नॉन आइडियल गैसेज इज ऑलवेज लेस देन 1। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, नॉन आइडियल गैसेज एक्सर्ट लेस प्रेशर देन एक्सपेक्टेड फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन होती है गैसेस की, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये किसके इक्वल होता है, जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है गैस की, मतलब जो रियल गैस की एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है, डिवाइडेड बाई जो आइडियल मोलर वॉल्यूम होती है, मतलब आइडियल गैस के लिए जो मोलर वॉल्यूम होती है। तो अभी क्या होता है, अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इंटू वी इक्वल्स टू nRT। P होता है गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहां से हमारे पास PVM क्या आ जाएगा, RT के इक्वल आ जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां से हमारे पास VM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RT अपॉन P। तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा PVM अपॉन RT। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल हो जाएगा PV अपॉन RT के। अभी क्या होता है, आइडियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर आइडियल गैसेस। और रियल गैसेस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है या तो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1, या तो लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1। ये होती है रियल गैसेस के लिए, या फिर हम बोले नॉन आइडियल गैसेस के लिए। अभी लेस देन 1 कब होती है, जब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डोमिनेट करती है। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स प्रीडोमिनेट्स। और ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब पार्टिकल्स के बीच में जो रिपल्जन होती है वो प्रीडोमिनेट करती है। रिपल्जन प्रीडोमिनेट्स। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रिपल्जन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे गैसेस को कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जब लेस देन 1 होता है इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें नॉन आइडियल गैसेस की, तो नॉन आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between the molecules cannot be neglected। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंटेनर के वॉल्स पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे नॉन आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में हम क्या करते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेड। तो इसीलिए नॉन आइडियल गैसेस के केस में प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। एक्सर्ट लेस प्रेशर एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस। तो यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ नॉन आइडियल गैसेस इज ऑलवेज लेस देन 1। तो असर्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, नॉन आइडियल गैसेस एक्सर्ट लेस प्रेशर देन एक्सपेक्टेड फॉर आइडियल गैसेस। तो रीजन की स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, विच इज ऑप्शन 4th। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।